गौरव, उम्मीद यही करेंगे कि आप सुरक्षित रहें। एयर रेड सायरन्स रात भर बजती रही। आशंका अब सबसे बड़ी यही है कि सीधा कीव पर हमला रूस करेगा। क्या कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं, समझ रहे हैं वहां पर गौरव? किसी भी समय हमला हो सकता है, इस तरह का अंदेशा इस समय कीव पर है और हर तरफ से कीव को एक तरह से घेरा जा रहा है। और जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ के शहरों पर हमला तेज होता जा रहा है। खरसन के बारे में अभी कब से आधे घंटे पहले खबर आई थी कि खरसन एक शहर है दक्षिण में, उस पर रूस की सेना अंदर घुस गई है, रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया है, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है। खार्किव पर जबरदस्त न केवल मिसाइलों से अटैक हो रहा था कुछ समय पहले तक, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि आर्टिलरी अटैक के बाद अब इन्फेंट्री और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स अंदर घुस गई हैं और रशियन स्पेशल एयरबोर्न फोर्सेस अंदर आ गई हैं और उनके ऑपरेशंस हर गली नुक्कड़ के आसपास इस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं। सूमी में लड़ाई चल रही है और यह भारत की दृष्टि से बहुत अहम इसलिए हो जाता है अंजना, क्योंकि भारतीय छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं खार्किव में भी हैं और सूमी में भी हैं, जो निकलकर कीव आने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी इस लड़ाई के दौरान एक प्रयास यह भी हो रहा है अंजना कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए जिससे दवाइयां अंदर जा सके और जो निकलना चाहे वो निकल पाए, लेकिन लड़ाई के बीचों बीच ऐसा संभव दिखता नहीं है। यहां राजधानी कीव जहां पर इस समय हम हैं, रात भर एक के बाद एक एयर रेड सायरन बज रहे थे। आशंका यही थी कि इनकमिंग या तो मिसाइल आएगी या एयर अटैक आएगा। ज्यादातर लोग इसीलिए ज्यादातर समय बंकरों में और मेट्रो स्टेशन में ही रहे और बहुत ज्यादा मतलब हाड़ कपा देने वाली सर्दी थी। 0 से 1 और 2 डिग्री नीचे तापमान हर जगह था। बर्फ पड़ रही है कुछ इलाकों में और उसके बावजूद इतनी कठिनाई का सामना। महिलाएं और बच्चे शहर छोड़कर जा रहे हैं बड़ी संख्याओं में, जो लोकल्स है। पुरुषों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर आप 20 से 50 वर्ष की आयु के बीच हैं तो आपको पुरुषों को, यूक्रेनियंस को शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। सेना के कई अधिकारी रेलवे स्टेशन पर आ के अपने परिवारों को छोड़ रहे थे ताकि वो अब यहां पर लड़ सके, लेकिन विदेशियों के निकलने पर कोई मनाही नहीं है और बड़ी संख्या में विदेशी निकल भी रहे हैं अंजना। गौरव, जरा पुतिन के दिमाग को और उनकी स्ट्रैटेजी को फिर से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डर तो सबसे ज्यादा यह है जो हम लोग बीते दिन से कर रहे हैं कि वो शहर दर शहर ट्रेलर दिखा रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। लोगों को डर, खौफ, दहशत से भर देना चाहते हैं। खार्किव में जो वो कर रहे हैं, बीती रात से, कल से ही बमबारी वहां शुरू हो गई है। सुपरमार्केट्स में आप देखिए कई जगहों पर हमारे छात्र की भी वहां पर मौत हुई है। अब सीधा बमबारी करें। अब उन्हें कोई चिंता नहीं है विश्व क्या बोल रहा है, कहां ताली बजा रहा है, कहां मेरे बारे में तानाशाह होने का तमगा दे रहा है, उन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या खार्किव ट्रेलर है जो वो कीव पर अब करना चाहते हैं? यही सबसे बड़ा डर है अब गौरव। यही सबसे बड़ा डर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से खार्किव पर जिस तरह से हमला हो रहा है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग, ऐतिहासिक उनके बिल्डिंग्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बिल्डिंग्स पूरी तरह से ध्वस्त कर दी जा रही हैं, उससे भी पुरानी इमारतें, शहर दर शहर, मतलब गली और गली में लड़ाई हो रही है। आशंका यही है कि इसी तरह के हमले अब यहां राजधानी कीव में भी शुरू हो जाएंगे और अब जिस तरह के प्रतिबंध लगने थे, आर्थिक प्रतिबंध लगने थे, जिस तरह से और अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा था, वो हर तरह का प्रयास लग गया है रूस पर। और मतलब उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना तानाशाहों से की जा रही है और आज बोल ही दिया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कि पुतिन एक डिक्टेटर है। और इसके बाद अब उनका लक्ष्य, राष्ट्रपति पुतिन का लक्ष्य केवल एक है, वो है कीव में सत्ता परिवर्तन। अब क्या वो कीव को सीज करके हर तरफ से घेर कर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को टारगेट करने का प्रयास करेंगे या फिर इसी तरह ध्वस्त कर देंगे कीव को भी? ये सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा डर यहाँ के लोगों के मन में है, जो शहर छोड़ के अब पास के गांवों में जा रहे हैं। जैसे हम कीव शहर में ही लेकिन एक रिहायशी इलाके में आ गए हैं।